नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आप सभी लोगों का आनंद स्टडी स्ट्रगल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग 46 प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों में जो भी आप सभी को महत्वपूर्ण लगे उसे आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है बवेरिया से, इटली से, राजस्थान से या अफगानिस्तान से। तो लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर जो है वह बवेरिया से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, आधुनिक लैंड पेंसिल के आविष्कारक थे? ऑप्शन है एच.एल. फेबर, अगस्त मैके, एन.जे. कांटे या न्यूटन। तो आधुनिक लैंड पेंसिल के आविष्कारक एन.जे. कांटे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनका पूरा नाम निकोलस जैक्स कांटे, ठीक है। एन.जे. कांटे का पूरा नाम निकोलस जैक्स कांटे, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, रॉक गार्डन का संबंध है? ऑप्शन है अवतार सिंह पवार से, रघु राय से, नेकचंद सैनी से, के.जी. सुब्रमण्यम से। तो रॉक गार्डन का संबंध जो है वह नेकचंद सैनी से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, स्पिरिचुअल इन आर्ट 1911 ईस्वी में लिखी गई नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है वासिली कैंडिस्की, अगस्ट मैके, जेसार जॉन, वासरेली। तो स्पिरिचुअल इन आर्ट पुस्तक के लेखक वासिली कैंडिस्की हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। चीनी चित्रकला का षडंग के लेखक हैं? ऑप्शन है ओकाकुरा, दलाई लामा, सीओ, फेबर। तो जो चीनी चित्रकला षडंग पुस्तक के लेखक सीओ हैं, सीओ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, आफ्टर द बाथ वुमन ड्राइंग हरसेल्फ एडगर देगा की प्रसिद्ध कृति है, ठीक है। आफ्टर द बाथ वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ यह 1890 से 1895 ईस्वी के मध्य बना है और यह एडगर देगा की प्रसिद्ध कृति है। इस कृति के निर्माण में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? जो आफ्टर द बाथ है और वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ है कृति है, इस कृति के निर्माण में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है तैल रंग तकनीक, हैचिंग तकनीक, लिथोग्राफी तकनीक, स्क्रीन पेंटिंग तकनीक। तो आफ्टर द बाथ वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृति के निर्माण में हैचिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और यह कृति किनका है? तो एडगर देगा की है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्लू न्यूड 1907 ईस्वी में बना है के चित्रकार हैं? ऑप्शन है हेनरी रूसो, हेनरी माथिस, टिशियन, रूबेंस। तो ब्लू न्यूड के चित्रकार हेनरी माथिस हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, मूविंग फोकस रचना है किसकी प्रसिद्ध कलाकार की है? यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है। कह रहा मूविंग फोकस किस प्रसिद्ध कलाकार की रचना है, ठीक है। किस प्रसिद्ध कलाकार की रचना है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन है एन टैगोर, के.जी. सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, पी.वी. जानकी राम। तो मूवी फोकस जो है वह के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। वियनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। तो वियनाले प्रदर्शनी का आयोजन जो होता है वह 2 वर्ष के अंतराल पर होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और त्रिनाले प्रदर्शनी का आयोजन 3 वर्ष के में होता है, ठीक है। 3 वर्ष के अंतराल पर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। एजुरी ये शब्द आमतौर पर संदर्भित करता है? ऑप्शन है नीले रंग में मुद्रित होने वाला जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट्स, मिस्र के चित्रलिपि में प्रयुक्त लोगोग्राम, रोमन लीड पाइप शिलालेख, कलर वुड कट बुद्ध। तो एजुरी ये शब्द जो है आमतौर पर नीले रंग में मुद्रित होने वाला जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट्स को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जेपीजी का पूरा नाम है? ऑप्शन है ज्वाइंट फोटोग्राउंड, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप, ज्वाइंट फोटो प्रेस।
तो जेपीजी का पूरा नाम ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्न में से किसके द्वारा प्रोत्साहित दिया गया? ऑप्शन है हैदराबाद के निजाम हमने प्रोत्साहित किया, अंग्रेज शासक ने प्रोत्साहित किया, मैसूर के राजा ने प्रोत्साहित किए, या सोलपुर के शासक ने। तो राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहन अंग्रेज शासक ने दिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, बर्थ ऑफ वीनस नामक प्रसिद्ध चित्र किस पाश्चात्य कलाकार का है? ऑप्शन है पिकासो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची, बोतिसेली। तो बर्थ ऑफ वीनस जो प्रसिद्ध चित्र है वह बोतिसेली जी का है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कहीं कहीं पर बोतिचेली लिखा होगा, कहीं कहीं पर बोतिसेली लिखा होगा, तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? ऑप्शन है एम एफ हुसैन, डीपी राज चौधरी, शंकु चौधरी, आर एन चौधरी। तो राघव कनेरिया जो हैं वह शंकु चौधरी जी के शिष्य हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, मॉडर्न पेंटर्स नामक कृति किस कलाकार की है? ऑप्शन है वसारी, विलियम ब्लेक, कैरवेजियो, जॉन रस्किन। तो मॉडर्न पेंटर्स जो है नामक कृति वह जॉन रस्किन की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? ऑप्शन है विंची, राफेल, रोदिन, स्यूरा। तो गेट्स ऑफ हेल के जो मूर्तिकार हैं वो रोदिन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफने के शिल्पकार हैं। ऑप्शन है डोनातेल्लो, रोदा, बर्निनी, माइकल एंजिलो। तुम अपोलो एंड डेफने जो मूर्ति शिल्प है वह बर्निनी जी की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मृत्युशैया पर शाहजहां नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन है? ऑप्शन है गगनेंद्र नाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बसु, ए एन टैगोर। तो मृत्युशैया पर शाहजहां नामक जो प्रसिद्ध चित्र है वह ए एन टैगोर जी की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए एन टैगोर का पूरा नाम अवनींद्र नाथ टैगोर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, हरपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने किया? ऑप्शन है डीपी राज चौधरी, सतीश गुजराल, नंदलाल बसु, सुरेंद्र नाथ कर। तो हरपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा जो है वो नंदलाल बसु ने किया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन है वाराणसी, गया, कुशीनगर, श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने कुशीनगर पर निर्वाण प्राप्त किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोक कला को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार हैं। ऑप्शन है असित कुमार हालदार, यामिनी राय, अनुपम सूद, राम किंकर बैज। तो लोक कला को अपनाने वाले भारतीय जो चित्रकार हैं वो यामिनी राय हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा किस पाश्चात्य यात्री ने की? ऑप्शन है हेनरी लुइस, मार्को पोलो, मूरक्राफ्ट, वाल्टर स्कॉट। तो कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा पाश्चात्य यात्री मूरक्राफ्ट ने की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, मोला राम किस शैली का कलाकार था? ऑप्शन है मुगल शैली, राजस्थानी शैली, किशनगढ़ शैली, या गढ़वाल शैली। तो मोला राम जो है वह गढ़वाल शैली का कलाकार था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार ने रविंद्रनाथ की कृति गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था? ऑप्शन है नंदलाल बोस, सैलोज मुखर्जी, ए एन टैगोर, कमल कृष्ण। तो गीतांजलि के लिए चित्रण जो कार्य किया वो नंदलाल बोस ने किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जोगीमारा की गुफाएं वर्तमान में कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। तो जोगीमारा की जो गुफा है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, स्लिप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज किस कलाकार ने तैयार किया? ऑप्शन है ड्यूरर, गोया, मूरक्राफ्ट, पिकासो। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, पिकासो होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है क्वेश्चन है, स्लिप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज जो है वह गोया जी की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, लूसा डेला रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है कोरियोग्राफर, मूर्तिकार, फोटोग्राफर, संगीतकार। तो लूसा डेला रोबियो जी जो हैं
वो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, चित्रसूत्र के लेखक हैं। ऑप्शन है नारायण मुनि, श्री कुमार, कालिदास, अनंत कुमार स्वामी। तो चित्रसूत्र के जो लेखक हैं वह नारायण मुनि हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है कोणार्क, भुवनेश्वर, खजुराहो, तमिलनाडु। लिंगराज जो मंदिर है वो भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है। ऑप्शन है गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 9। तो अजंता की हंस जातक जो भित्ति चित्रण है वह गुफा संख्या 17 में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, रेप ऑफ यूरोपा कलाकार का है नामक प्रसिद्ध किस। यहाँ पर भी देखिएगा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है। ठीक है, रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है। ऑप्शन है वेलास्के, टिशियन, ड्यूरर, राफेल। तो रेप ऑफ यूरोपा जो है वह टिशियन का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, अफ्रीका की जनजाति कला से निम्न में से कौन सा कलाकार प्रभावित हुआ था। प्रश्न है, अफ्रीका की जनजाति कला से निम्न में से कौन सा कलाकार प्रभावित हुआ था। यहाँ पर 4 कलाकार हैं, माने हैं, मोने हैं, गोगा है, रेनवार है। तो अफ्रीका की जनजाति कला से गोंगा जो है वह प्रभावित हुए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ज्योत्सना भट्ट प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है वाटिक कला के लिए, नृत्य के लिए, सिरेमिक्स के लिए, संगीत के लिए। तो ज्योत्सना भट्ट जो हैं वह सिरेमिक्स के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, रिपुजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन है ढलाई, उभारदार मूर्ति, एचिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग। ऑप्शन डी है ब्लॉक प्रिंटिंग। तो रिपुजे जो है वो उभारदार मूर्ति के निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, लियोनार्डो दा विंची के गुरु थे। ऑप्शन है वेरेसियो, माइकल एंजिलो, वेलास्के, डोनातेल्लो। तो लियोनार्डो दा विंची के गुरु जो हैं वह वेरेसियो जी हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है विष्णुपुर में, भोपाल में, झांसी में, भुवनेश्वर में। तो प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर जो है वह विष्णुपुर में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, लॉर्ड खान मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है बादामी, आईहोल, भोपाल, जयपुर। तो लॉर्ड खान मंदिर जो है वो आईहोल में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, हानियामा टेराकोटा का संबंध किस देश से है। ऑप्शन है जापान, चीन, नेपाल, कोरिया। तो हानियामा टेराकोटा का संबंध जो है वह जापान से है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, शांतिनिकेतन में मेडिवल हिंदू संत नामक प्रसिद्ध म्यूरल का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया था। एक बार प्रश्न देखिएगा, शांतिनिकेतन में मेडिएवल हिंदू संत नामक प्रसिद्ध म्यूरल का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया था। ऑप्शन है नंदलाल बोस, यामिनी राय, असित कुमार हल्दर, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो मेडियल हिंदू संत नामक जो म्यूरल है वह विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा निर्माण किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन है अभिनव गुप्त, श्री कुमार, आनंदवर्धन, विष्णुगुप्त। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक जो है वह आनंदवर्धन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया। ऑप्शन है नीपे ने, अलेक्जेंडर कार्डर ने, जॉन जिमरमान ने, रोदिन ने। तो आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन जो है वह अलेक्जेंडर कार्डर ने किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कटरा मथुरा यानी ठीक है, कटरा मथुरा पड़ता से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा किस काल की है। कह कटरा में जो प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ, तो बुद्ध की प्रतिमा, बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कटरा अर्थात मथुरा से। ठीक है,
किस काल की है? ऑप्शन है कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल, प्रतिहार काल। तो बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा जो है वह कुषाण काल की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ऑफसेट प्लेट, वुडन ब्लॉक, रबर लिनो, प्रिंटिंग ब्लॉक। तो हम लोग का ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। प्रिंटिंग ब्लॉक को जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है महाबलीपुरम में, एलोग में, मदुरै में, महाबलेश्वर में। तो सौर मंदिर जो है महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, फोटो की कतरन से बना चित्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन है पेपर कोले, मोन्टेज, कोलाज, कापिंग। तो फोटो की कतरन से बना चित्र जो है वो कोलाज कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, मुंसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? ऑप्शन है 5, 4, 3, 7। तो मुंसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की जो संख्या है वो 5 है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह थे हमारे आज के कुछ टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।